डियर मैन्युफैक्चरर्स, इस वीडियो में आप जानेंगे आप प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर परचेस ऑर्डर को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके सेलर प्रोफाइल के डैशबोर्ड पर आना है। उसके बाद एक होम पेज आ जाता है माय ब्रांड का। ऊपर की तरफ आप देखेंगे माय ब्रांड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, पहला माय ब्रांड और दूसरा माय फैक्ट्री। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे एक होम पेज आपके सामने ओपन हो जाता है माय फैक्ट्री का, जहां पर लिखा हुआ है परचेस ऑर्डर, यानी कि आपके टोटल पीओ की डिटेल्स शो होती है। उसके बाद आपको परचेस ऑर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे परचेस ऑर्डर की टोटल वैल्यू की यहाँ पर डिटेल्स होती है, यानी पहले वाले ऑप्शन पे आप देखेंगे परचेस ऑर्डर डिटेल्स, आपकी पीओ की आईडी, डेट और पीओ की कितनी वैल्यू, यानी कि परचेस ऑर्डर की कितनी वैल्यू है, सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होती है। सेकंड वाले ऑप्शन में पीओ की एक्सपायरी डेट शो होती है, यानी कि जो भी पीओ आपको प्रोसेस करने होते हैं वो लीड टाइम के अंदर करना होता है। अगर लीड टाइम क्रॉस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लॉट कैंसिल हो जाता है और उस लॉट पर आपको 5% की पेनल्टी भी पे करनी होती है। तीसरा वाला ऑप्शन है टोटल काउंट। यहाँ पर आपको टोटल यूनिट्स, एसकेयू और लॉट की क्वांटिटी कितनी है ये शो होती है। स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग हैंडओवर, यानी कि कितने कुरियर को लॉट हैंडओवर कर दिए हैं या पेंडिंग है, वो सभी शो होते हैं। व्यू डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे परचेस ऑर्डर डिटेल्स, यानी कि आपकी ऑर्डर की सभी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाती है, जैसे कौन सा आर्टिकल है, कौन सा कलर है, कौन सा आर्टिकल का कोड है, टोटल यूनिट्स कितनी है, टोटल अमाउंट कितने हैं और स्टेटस के साथ सभी चीजें यहाँ पर शो होती हैं। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि परचेस ऑर्डर की सभी डिटेल्स यहाँ पर शो होती हैं, उसकी सारी पॉलिसीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। ऊपर की तरफ आप पीओ आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा रेंज। यहाँ पर अगर आपको आज का डेटा निकालना है तो आज का, लास्ट 7 डेज का है तो निकाल सकते हैं। बाद स्टेटस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कौन से पीओ रनिंग है, कौन सा एक्सपायर्ड हो चुके हैं या सभी ऑर्डर्स पे। उसके बाद आपको लॉट ट्रैकिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन के साथ आप देखेंगे यहाँ पर अनप्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पर वो सभी लॉट शो होते हैं जो प्रोसेस नहीं हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लॉट क्वांटिटी, आर्टिकल, सभी डिटेल्स शो हो रही है। अगर आपके पास वो लॉट रेडी है तो आपको क्या करना है, मूव इन स्टिकरिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपसे टोटल काउंट मांगेगा, यानी कि आपका जो लॉट का उसका काउंट कितना है, जितने भी काउंट है टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 12 है तो 12 यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मूव इन स्टिकरिंग के ऑप्शन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं इस सभी लॉट की डिटेल्स लॉट स्टिकरिंग के ऑप्शन में चली जाती हैं। लॉट स्टिकरिंग में आने के बाद आपको लॉट को पूरी तरह से पैक करके रेडी कर देना है और लॉट स्टिकर में से जितने भी लॉट के काउंट आपके पास रेडी है उनके स्टिकर्स को डाउनलोड करके उस लॉट के ऊपर लगाना है। ध्यान रखें करेक्ट स्टिकर को करेक्ट लॉट पर लगाएं। फिर बायर ऑर्डर को प्लेस करेगा और ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट पिकअप जनरेट हो जाएगी। पिकअप देने से पहले एक बार रिफ्रेश पिकअप जरूर कर लें। जब कुरियर पिकअप के लिए आए तो वो लॉट को स्कैन करेगा। जैसे ही लॉट स्कैन होता है वो ऑटोमेटिकली इन ट्रांजिट में चला जाएगा। इन ट्रांजिट में जाने के बाद दोबारा पिकअप रिक्वेस्ट पर आए और जनरेट इनवॉइस पर क्लिक करें। इनवॉइस निकलने के बाद एक इनवॉइस अपने पास रखें और एक कुरियर को दें। तो ये था प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर परचेस ऑर्डर का प्रोसेस। यदि आप कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे सेलर सपोर्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या आपके कैम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।